जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू वैट्स आईएएस। चाइना ने एक मैसिव मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत की है जिसका नाम उसने पनिशमेंट मिलिट्री ड्रिल रखा है। ये पनिशमेंट मिलिट्री ड्रिल उसने ताइवान के सराउंडिंग एरियाज या आप ये कह लीजिए जो साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन का एरिया है वहां पर वो एक जबरदस्त मिलिट्री ड्रिल जो है वो कर रहा है जिसका नाम उसने पनिशमेंट मिलिट्री ड्रिल रखा है और इसका उसने एक एनिमेटेड वीडियो भी जो है वो जारी किया। तो चलिए पहले हम लोग वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पूरी कहानी को समझेंगे कि ये आखिरकार में ये सारा मुद्दा जो है वो क्या है। ताइवान के नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और ताइवान के नए राष्ट्रपति ने अभी शपथ ग्रहण की। जैसे ही ताइवान के राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की उसी के ठीक दूसरे दिन चाइना ने एक पनिशमेंट मिलिट्री ड्रिल जो है वो शुरू किया। पनिशमेंट क्यों, नाम इसका पनिशमेंट क्यों रखा गया? क्योंकि चाइना ताइवान को पनिश करना चाहता है। क्यों पनिश करना चाहता है? क्योंकि ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई ने शपथ लेने के बाद जो स्पीच दी, उस स्पीच में उन्होंने ताइवान को एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरेन कंट्री डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि ताइवान अंतिम सांस तक अपनी आजादी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए लड़ेगा। यह बात चाइना को पसंद नहीं आई क्योंकि चाइना ताइवान का हर हाल में एट एनी कॉस्ट रीयूनिफिकेशन चाहता है या मर्जर चाहता है। चाइना का मानना है कि दुनिया की कोई भी ताकत ताइवान के मर्जर को चाइना में रोक नहीं सकता और ताइवान के इस तरीके की एक्टिविटीज को चाइना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए चाइना ताइवान को हर हाल में दंडित करना चाहता है, पनिश करना चाहता है, सबक सिखाना चाहता है कि अगर तुम हमसे आजादी की मांग करोगे या अगर तुम हमसे अलग होने की मांग करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसको आप देख सकते हैं कि उसने किस तरीके से अपनी जो मिलिट्री ड्रिल है उसकी शुरुआत की है। पूरे इस एरिया को चाइना की तीनों सेनाओं ने, जल थल वायु, तीनों ने इसको घेर रखा है पूरे चाइना को चारों तरफ से। आप देख सकते हैं 4 स्पॉट्स हैं, ये 4 आइलैंड हैं जहां पर इस समय चाइना की आर्मी जो है वो बेस्ड हो गई है और यहाँ पे वो मिलिट्री एक्सरसाइज अपनी कर। प्लस आपका जो पैसिफिक ओशन है, प्लस आपका जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पर भी चाइना ने अपने बेस बना रखे हैं और पूरा युद्ध अभ्यास, पूरा एक मिलिट्री ड्रिल जो है वो चल रहा है, मैसिव मिलिट्री ड्रिल। आप ये देख सकते हैं कि ये 5 स्पॉट्स जो है वो चाइना ने ताइवान के सराउंडिंग जो है वो ऑक्यूपाई कर रखे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 जो चाइना की जो नेवी है वो यहाँ पर चारों तरफ से ताइवान को घेरे हैं। ये 4 स्पॉट्स आप देख सकते हैं जहां पर चाइना की आर्मी जो है वो इस समय मिलिट्री ड्रिल कर रही। तो तीनों सेनाएं जो है वो जबरदस्त ताइवान के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जो राष्ट्रपति ने, ताइवान के राष्ट्रपति ने सोवरेनिटी की बात की है, इंडिपेंडेंस की बात की है, वो किसी भी सूरत में चाइना को बर्दाश्त नहीं है। अब चाइना हर हाल में ताइवान को ये सबक सिखाना चाहता है कि तुमने अगर हमसे अलग होने की मांग की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है, स्पेशली अमेरिका को मैसेज देना चाहता है कि अगर अमेरिका ताइवान को प्रोवोक करेगा और ताइवान का साथ देगा तो इसका अंजाम जो है, इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। तो एक तरीके से यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करने की जो है वो चाइना की तरफ से कोशिश की जा रही है। अब ये जो ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं विलियम लाई, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आखिरकार में ये कौन है? अभी कुछ महीने पहले ताइवान में इलेक्शन हुआ था और जो वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं वो चाइना को पसंद नहीं करते, या ये कह लीजिए चाइना उनको एक सेपरेटिस्ट पर्सन कंसीडर करता है। तो चाइना दरअसल चाहता था कि जो उनका खासम खास है वो ताइवान का राष्ट्रपति बने, बट ऐसा हो नहीं पाया और ताइवान के जो राष्ट्रपति नए बन गए
वो एक्चुअली में चाइना के लिए एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं। वो ताइवान की सोवर्निटी में बिलीव करते हैं, ताइवान के इंडिपेंडेंस में बिलीव करते हैं, जो बात चाइना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। इसीलिए चाइना विलियम लाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और चाइना बार बार कहता है कि विलियम लाई का जो स्टेटमेंट है वो एक सीवियर डेंजर जो है वो पैदा कर सकता है बिटवीन चाइना एंड ताइवान। ओके, इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही ताइवान के राष्ट्रपति ने शपथ लिया, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, वो मिलिट्री बेस गए। वो भी एक मैसेज चाइना को देना चाहते हैं और उन्होंने ये बात बोली अपने स्पीच में कि क्योंकि राष्ट्रपति होने की वजह से वो ताइवान के तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ हैं, तो इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान कि वो अपने देश की, अपने देश के नागरिकों की, अपने देश की सेना की रक्षा करे, देश के संप्रभुता की रक्षा करे, देश के बॉर्डर की रक्षा करे। तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि अगर चाइना ने कोई भी इस तरीके का एक्शन लिया तो ताइवान भी जो है वो चाइना के खिलाफ लड़ने से पीछे नहीं हटेगा, अपनी अंतिम सांस तक ताइवान जो है वो चाइना का मुकाबला करेगा। ये अलग बात है कि चाइना और ताइवान का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी ताइवान ये मैसेज दे रहा है कि अगर जज्बा हो, अगर हिम्मत है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप बड़े से बड़े उसको फेस कर सकते हैं, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ एक छोटी मछली अपने हिम्मत से एक बड़े विशाल, एक कह लीजिए एक बहुत जायंट लेवियाथन टाइप के एनिमल का मुकाबला करने को जो है ताइवान तैयार है। तो ताइवान ये मैसेज दे रहा है कि आजादी, संप्रभुता कितनी महत्वपूर्ण चीज है और देश की आजादी के लिए, देश की संप्रभुता के लिए हर व्यक्ति को जो है वो अपनी, चाहे वो अपना जीवन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको कुर्बान कर देना चाहिए। तो ताइवान एक, पूरी दुनिया को ताइवान एक मैसेज भी दे रहा है कि वो चाइना के सामने झुकेगा नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि एक तरफ चाइना ने मिलिट्री ड्रिल शुरुआत की, तो ताइवान ने भी मिलिट्री ड्रिल का जो है वो अपना एक वीडियो रिलीज किया जहां वो ये दिखा रहा है कि वो भी जो है वो चाइना के अगेंस्ट ऐसे एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर सकता है। ओके, अब अगर हम दोनों देशों के मिलिट्री को थोड़ा सा कंपेयर करें तो मैंने आपको बताया देयर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि एक ह्यूज डिफरेंस दिखता है। मतलब अगर आप चाइना और ताइवान को कंपेयर करेंगे तो चाइना की पॉपुलेशन, चाइना का एरिया इतना बड़ा है कि ताइवान जैसे 200 देश चाइना में आ जाएंगे, तो चाइना और ताइवान का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। लेकिन फिर भी आप देखें कि ताइवान की जो 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 उसका जज्बा है, जो उसकी हिम्मत है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो अगर आप देखें कि जो वहां के एक्टिव सोल्जर्स हैं अगर दोनों देशों में, तो आप देखिए चीन में लगभग 20 लाख सैनिक हैं और वहीं ताइवान में आप देखेंगे 2.25 लाख। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। दुनिया की दूसरी बड़ी सेना है चाइना के पास और ताइवान दुनिया में 23rd नंबर की सेना है। तो कहां मुकाबला है, कितनी सेना, कितनी बड़ी विशाल सेना है उनके पास। इस तरीके से अगर आप देखेंगे लड़ाकू विमान दोनों में, तो आप देखिए चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान है, वहीं ताइवान के पास अप्रोक्सीमेटली 286 है। तो वहां पे भी कोई कंपैरिजन नहीं। अगर आप हेलीकॉप्टर्स में देखें तो चीन के पास 913 है और वहीं ताइवान के पास 236 है। बहुत ह्यूज डिफरेंस है। फिर अगर आप टैंक्स और तोप की बात करेंगे तो चाइना में आप देखेंगे तो 5000 है और ताइवान में अगर आप देखेंगे तो 1000 है। तो आप देख रहे हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसी तरीके से अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर या सबमरीन्स वगैरह की अगर आप बात करें तो आप देखिए जो सबमरीन्स हैं चाइना के पास 61 और ताइवान के पास 4। एयरक्राफ्ट कैरियर देख लीजिए, चीन के पास 2 तो ताइवान के पास 0। रिजर्व सोल्जर्स, जो रिजर्व सैनिक होते हैं, चीन के पास 5 लाख प्लस रिजर्व सैनिक हैं तो ताइवान के पास 23 लाख है। यही एक थोड़ा सा एरिया है जो ताइवान को जो है वो ताकत देता है, जज्बा देता है, जिसकी वजह से वो जो है वो चाइना का मुकाबला कर रहा है। अब ओवरऑल ये जो चीजें हैं चाइना और ताइवान के बीच में, अगर कहीं ये एग्जिग्रेट करता है तो हम ये देख सकते हैं कि एक नया फ्रंट और खुल जाएगा। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर आप देख ही रहे, अभी चल ही रहा है। इजराइल और हमास का इशू है ही है। ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है एकदम बस कभी भी अटैक या कभी भी वॉर में वो कन्वर्ट हो सकता है। अगर चाइना और ताइवान के बीच का ये जो रिलेशन है, ये जो इस तरीके से ड्रिल्स चल रही हैं, अगर ये जो है वहां पर कूल डाउन नहीं हुई तो ये एक और फ्रंट ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए दुनिया भर में तमाम
जो स्कॉलर्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं वो इस बात को लेके चिंतित हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक और फ्रंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का या कन्फ्रंट्रेशन का ओपन हो रहा हो। तो हम देख रहे हैं दुनिया में कई ऐसे ग्रुप्स हैं, कई ऐसे एरियाज हैं जहां हमको इस तरीके से लड़ाई होती हुई दिख रही है। तो खैर ये अच्छी बात नहीं होगी कि अगर चाइना और ताइवान के बीच में कोई भी इस तरीके से कन्फ्रंट्रेशन होता है तो। अब अमेरिका का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्वेश्चन ये है कि ताइवान आखिरकार में दुनिया भर में इतना क्यों इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो यहां पर एक चीज आपको जानने की जरूरत यह है कि विश्व का 90% 90% ऑफ द टोटल वर्ल्ड जो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन है वो ताइवान में होता है। तो ताइवान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर, और आज के टाइम में सेमीकंडक्टर बड़ा एक वैल्यूएबल जो है वो प्रोडक्ट है। कोविड के टाइम में आप देखिए सेमीकंडक्टर्स की कितनी शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो भी आते हैं सब में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। हम जो मोबाइल यूज करते हैं, हम जो टीवी यूज कर रहे हैं, या हमारी जो गाड़ियां आ रही, सब में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। अब अगर सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज होगा या चाइना ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई है वो हैम्पर करेगी। तो कहीं ना कहीं इससे महंगाई, इन्फ्लेशन गाड़ियों में, मोबाइल्स में हमें देखने को मिलेगा। अमेरिका भी जो है वो चाइना के ऊपर एक तरीके से उसका जो रिसोर्स है, जो सेमीकंडक्टर का जो रिसोर्स है, उसको वो यूज करना चाहता है जिससे अमेरिकन इकोनॉमी उसका फायदा उठा सके। चाइना इसको अपने देश में, अपने इंटरनल मैटर में एक इंटरफेरेंस मानता है। इसीलिए रह रह करके चाइना अमेरिका को भी कहता है कि आप इस सब मैटर से दूर रहिए और आप ताइवान को प्रवोक ना करिए और ताइवान को आप सपोर्ट ना करिए टू गो अगेंस्ट चाइना। खैर एक नजर हम लोग डालते हैं हिस्ट्री में, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत कैसे हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए शुरुआत से आप देखेंगे ना, डिकेड से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ताइवान जो है वो हमेशा से एक तरीके से सप्रेस्ड और बहुत ही एक्सप्लॉइटिव जो है एरिया रहा है, एक आइलैंड रहा है, एक छोटा सा देश है, एक आइलैंड कंट्री है, और उसका लगभग बहुत सालों से आप देखेंगे तो उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको सप्रेस किया गया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो 17वीं सेंचुरी से ही माना जाता है कि ताइवान का एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ, और जब 1894-95 में जब चीन जापान वॉर हुआ था, चाइना जापान युद्ध जब हुआ था, तो ताइवान पर जापान का कब्जा हो गया। तो पहले ताइवान जो था ना वो जापान के अंडर में था। उसके बाद 1945 तक ताइवान पर जापान का कब्जा रहा टिल द एंड ऑफ योर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान हार गया तो ताइवान जो है वो चाइना के अंडर चला गया और चाइना ने ताइवान के ऊपर अपना होल्ड स्टैब्लिश कर लिया। चाइना में उस समय नेशनलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, और चाइना में जो सुप्रीम लीडर थे चिन काई शेक, वो जो है वहां से निकले और वहां ताइवान चले गए। उन्होंने ताइवान में जाकर के अपनी सरकार बनाई, चिन काई शेक ने। उस समय चीन में माओ जोदांग या माओ से तुंग जिन्हें आप कहते हैं, वो सुप्रीम लीडर बन गए, उनकी गवर्नमेंट बन गई, और वहां से ताइवान पर अपना होल्ड जो है वो चाइना ने करना शुरू किया। एक तरीके से अपना दावा किया कि ताइवान जो है वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, और कोई दुनिया की ताकत जो है वो चाइना को, या ये कह लीजिए ताइवान को, चाइना में मर्ज होने से रोक नहीं सकती। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।